जिंदगी बीत गई ये कहते हुए बाबा जी फरमाते ने, ओ भी बाबा जी को छोड़ो, कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात करो। अल्लाह ताला फी कलामिहिल हमीद वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमालिस सालिह। अल्लाह की तारीफ़, हमद और रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी क़दर पे दरूद व सलाम के बाद लायक़ तकरीम, लायक़ एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, मरकज़ इस्माइल में जुमा के खुतबा के लिए तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आप मेरी गुफ्तगू की तरफ इंतहाई तवज्जो रखिए, चूँकि बात की बुनियाद जहन में हो तो बाद वाली बात जो है वो समझ आती है। इसीलिए तो उस शख्स का बहुत मुकाम है जो ख़तीब के मिंबर पे बैठने से पहले मस्जिद में पहुंच जाता है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना जल्दी कोई आता है उसे उतना ही बड़ा मुअज़्ज़ज़ फरमाया है और उसके लिए उतनी ही बड़ी नवीद और बशारत भी सुनाई है। कई ऐसे खुशनसीब हैं जो हर जुमे कई ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का अजर ले लेते हैं बर वक़्त जुमा के लिए पहुंचकर। और कुछ ऐसे भी खुशनसीब हैं कि जिनके बारे हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मन गस्सल यौमल जुम्मति वग़तसल सुम्मा बक्कर वब्तकर वदना वमशा वलम यरकब वदना मिनल इमाम वस्तमा वलम यल्ग़ कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन अमलु सना अजरु सियामिहा व क़ियामिहा। कुछ ऐसे खुश नसीब हैं जो बहुत जल्दी जल्दी घर में अपने अहलो अयाल समेत जुमे की तैयारी में लग जाते हैं, अपनी फैमिली को तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। और गस्सल के मतलब ये हैं कि खामद अपनी बीवी को कहता है कि आप जुमा की तैयारी करो, अच्छी तरह तफसीली गुस्ल के साथ वो बर वक्त जुमा के लिए आता है। तो जो जो कदम वो पैदल उठाता है उस जुमा के लिए, वमशा वलम यरकब, सवारी के अलावा जो कदम वो ज़मीन पे लगाता है, अल्लाह उसे उसके इस एक कदम के इवज़ में कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन अमलु सना अजरु सियामिहा व क़ियामिहा, एक कदम के इवज़ अल्लाह उसे 1 साल की तहज्जुद का सवाब देते हैं और 1 साल के रोज़ों का सवाब देते हैं। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि जो शख्स जानबूझ के जुमा के खुतबा को ईजी लेता है, तहावुनन, हदीस के जुमले हैं, तहावुनन मन तरका सलासु जुमुआत तहावुनन कुतिबा मिनल मुनाफिकीन, जो बंदा 3 जुमे लगातार इजी ले ले, 3 जुमों को कोई नहीं, पढ़ लेंगे, चले जाएंगे, चले ही जाना है, हजूर ने फरमाया उसे मुनाफिकीन में से लिख दिया जाता है। जुमा फर्ज है, जुमा का खुतबा फर्ज है। लइल्लम यंतहिल लयंतहियन्ना अक़वामुन अव वदइहिमुल जुमुआत औ लयख्तिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। दीन की समझ नहीं आती, हक बात असर नहीं करती कि दिल पे मोहर लग जाती है। हुजूर ने फरमाया दिल पे मोहर लगती है जुमा छोड़ने की वजह से, या जुमे में जानबूझ के इंसान ताख़ीर करे, इस वजह से अल्लाह इंसान के दिल पे मोहर लगा देते हैं। और ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन। ऐसे बंदों के लिए जिन पे मोहर लग गई, अज़ाब अजीम, बहुत बड़ा अज़ाब है, मोहर लग गई। मोहर किन पे लगती है?
जो जानबूझ के जुमे को इजी लेते हैं। आप और मैं मुसलमान हैं, आज का मेरा जुमा इसी मौजू पे है कि हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करते रहा करें। मेरे जुमे का जो उन्वान है उसकी तमहीद जो है वो भी इसके साथ ताल्लुक़ रखती है, जिसमें मैंने खुतबा जुमा की अहमियत आपके सामने इख्तिसारन 2 अहादीस की रोशनी में रखी। जिस इंसान को शुगर है उसकी शुगर का ख्याल किसने रखना है? उसने खुद रखना है। जो ब्लड प्रेशर का मरीज है उसने इस खूनी खलफशार का ख्याल किसी और को रखने का पाबंद नहीं करना, उसने इसका ख्याल खुद रखना है। जिस इंसान को कोई अटैक आता है मिर्गी का, कहीं उसे हीट में और कहीं उसे हबस में मसला बनता है, उसके ये जो मसले बनते हैं, इन मसलों का अलार्म बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से बजता है। जो ही इसका दिल नीचे को बैठने लगता है, रंग फुक होने लगता है और दिल पे एक बुराई की कैफियत तारी होने लगती है, तो अंदर से अलार्म बजता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा है। तो इसी तरह जिंदगी गुजारते वक्त जब हम बुराई की तरफ जाते हैं, खराबी की तरफ जाते हैं, क्यों दूसरे को कहना पड़ता है कि ये गलत है? हमारे अंदर से आवाज क्यों नहीं आती? आवाज तब नहीं आती जब मोहर लग जाती है। और जिन जुर्मों से अल्लाह दिल पे मोहर लगाते हैं उन जुर्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन उनमें से ये भी एक जुर्म है कि इंसान जुमा को बहुत ज्यादा इजी ले। यहां मैं ठहर के आपसे ये बात करता चलूं कि वो शख्स कितना खुश नसीब है कि जिसको अल्लाह ये जिम्मेदारी दे दें कि उसने लोगों के लिए जुमा का इंतजाम करना। सुभान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब है कि जिस इंसान को अल्लाह किसी मस्जिद के साथ जोड़ दें और वो जुमे रात को ही नमाजियों के जुमे का इंतजाम करने लग जाए। ये मरकज इस्माइल इस खित्ते पे, जमीन के इस टुकड़े पे जब नहीं बना था तो ये खाली था, आम जमीन था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि रुए ज़मीन का सबसे अफजल टुकड़ा कौन सा है? तो आप अलैहिस्सलाम ने यह सवाल जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने रखा, तो उन्होंने 2 बातें बताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाया खैरु बुक़अतिल अर्ज़ि मसाजिदुहा व शर्रु बुक़अतिल अर्ज़ि अस्वाक़ुहा। हुजूर अल्लाह फरमाते हैं रुए ज़मीन का बेहतरीन टुकड़ा वो है जिस पे मस्जिद बन जाती है और बदतरीन टुकड़ा वो है जिस पे बाजार बन जाते हैं। अब ज़मीन के इस टुकड़े को दुनिया का अफजल तरीन टुकड़ा होने का एजाज हासिल हो गया। अगली बात, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फ़ी ज़िल्लि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। जिस बंदे का दिल मस्जिद से जुड़ जाए, उस बंदे का दिल मस्जिद से जुड़ने की वजह से वो बंदा बंदों में से अफजल तरीन हो गया। हत्ता के क़यामत के दिन जब लोग गर्मी की शिद्दत से मर रहे होंगे तो अल्लाह इस बंदे को जिसका दिल मस्जिद से जुड़ गया अर्श का साया अता फरमाएंगे। और एक हदीस में है अल यौमा उज़िल्लुहुम फ़ी ज़िल्ली, मैं अल्लाह उन्हें अपना साया अता फरमाऊंगा। ये मस्जिद और मस्जिद के साथ जुड़ना ये अल्लाह के यहाँ मुकाम क्यों रखता है कि मस्जिद में लोगों की इस्लाह होती है। खुतबा जुमा इसका मुकाम क्यों है, इसे छोड़ना जुर्म क्यों है कि खुतबा जुमा में लोगों की इस्लाह की बातें होती हैं और ये बातें सुनना फर्ज है। तो खुतबा जुमा पढ़ाने वाले को भी चाहिए कि किसे कहानियों से निकल के लोगों की इस्लाह की बात करे। जिंदगी बीत गई ये कहते हुए बाबा जी फरमाते ने, वो भी बाबा जी को छोड़ो, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करो। आप लोग भी कहते हैं जी माशाअल्लाह जी, जरा माँ की शान पे कुछ हो जाए, अब्बे की शान पे कुछ ना हो, अम्मी की शान पे सब कुछ हो जाए।
बाबा जी ने लहरें बहरें लगा दी, बाबा जी ने फूल परो दिए, खतीब साहब ने माशाल्लाह फूल झड़ियां लगा दी। ओ दोस्तों, ये मिंबर, ये मस्जिद, ये खुतबा, ये किसके लिए है? ये इस्लाह के लिए है, ये दीन के लिए है। मेरा खुतबे का उन्वान ये है कि हम सबको अपनी इस्लाह करनी है, और हर वो जगह जहां से लोगों की इस्लाह होती है उस जगह के अंदर भी वो लोग लाने हैं जो लोगों की इस्लाह करें, लोगों की खराबियों पे उनको आगाह करें, उन्हें बताएं कि तुम्हारे अंदर से ये आवाज आनी चाहिए, जिस तरह शुगर के शूट होने की आवाज तेरे अंदर से आती है, दौरा पड़ने की आवाज, तबीयत खराब होने की आवाज तेरे अंदर से आती है। तेरा दम घुटता है कि पक्का बंद है, हबस है, मुझे सांस नहीं आ रहा। तो फिर जब तू शादी में बैठा होता है, वहां नाच गाना हो रहा होता है, वहां तुझे सांस कैसे आ जाता है? जब नमाज का वक्त जा रहा होता है, तू जानबूझ के सुस्ती कर रहा होता है, तब तेरी तबीयत क्यों खराब नहीं होती? इसका मतलब है अंदर के ग्लैंड मर चुके हैं, एहसास मर चुके हैं। और जब एहसास मर जाते हैं, जिस्म महसूस नहीं करता। आपको पता है कि जब जिस्म महसूस करना छोड़ दे तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं जिस्म के इस हिस्से को फालज हो गया, क्योंकि ना इसे ठंडे का पता चलता, ना इसे गर्म का पता चलता है, ये बेजान हो गया, ये फालज हो गया है। अगर मैं आप अपनी इस्लाह के लिए बेताब नहीं है, हमें अपनी गलती की फिक्र नहीं है, अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं, टेंशन नहीं, कहीं ये ना हो कि हमारे जहन, ख्याल, ज़मीर, सोच को फालज हो चुका हो, बुराइयां पे बुराइयां करते जा रहे हैं। नौजवान हैं कि बदमाश बने हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सुबह शाम परखचे उड़ाए जा रहे हैं। हुकूक पे डाका मारा जा रहा है, भाई बहन का हक देने के लिए तैयार नहीं। घर हैं कि साजिशों के अड्डे बन गए हैं, मार्केटें हैं कि सूद का और करप्शन का मरकज बन गई हैं। ये इस बुराई पे हमारी नजर क्यों नहीं पड़ती? बच्चे नौजवान हैं, पूरा घर बेनमाजी है, इस पे दिल क्यों नहीं कुड़ता? जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, आपकी बीवी है, मां है, बहन है, आप उसके हाथ की रोटी किस तरह खा लेते हैं? अगर किसी के हाथ को गलाजत लगी हुई हो, वो नाली के गंद में हाथ डाल के आपको रोटी दे, मैं आपकी जगह कसम देता हूं आप उस रोटी के करीब नहीं जाएंगे। हमेशा से उस बंदे के लिए नफरत का आप दिल के अंदर एक इरादा पक्का कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह की नमाज पढ़े बगैर उठता है, वो इसी तरह गंद में लुथड़ा हुआ होता है, अगरचे जाहिर की आंखों से तुम्हें वो गंद नजर नहीं आता। अक्सर नौजवान हैं, ना वुजू का पता, ना गुस्ल का पता, ना तहारत का पता, 2-2 महीने, साल हो गया, कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाया, कभी तिलावत नहीं की, कभी एक लफ्ज का तर्जुमा नहीं पढ़ा, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा नहीं यार मैंने मर जाना है, मैंने दुनिया छोड़ जानी है, ये जो सवात गए रुड़ गए हैं, मैं भी हो सकता था, ये जो गाड़ी नीचे आ जाती है ट्रक के, इस गाड़ी में मैं भी हो सकता था, अच्छा खासा चलता चलता नौजवान कहीं हो गया है, ये मैं भी हो सकता था, मैंने भी मरना है, मैंने भी कब्र में जाना है, मैंने भी अंधेरों का सामना करना है, मुझसे भी फरिश्तों ने पूछना है, बता तुझे जिंदगी मिली थी कहां गुजार करके आया? मैं तन्हाई में कभी तो 2 मिनट के लिए, इतने पत्थर दिल बन गए हम कि अपने बारे नहीं सोचते। कुरान मजीद क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो पहले अपने आप को बचाओ, पहले अपना ख्याल करो, पहले अपने आप को दोज़ख में जाने से बचाने के लिए कोशिश करो, खुद को बचाओ, खुद को देखो। खतीब साहब को दूसरों की फिक्र है, कारी साहब को दूसरों की फिक्र है, मौलवी साहब को दूसरों की फिक्र है, सबसे पहले भाई अपनी फिक्र करो, अपने भाइयों की फिक्र करो, अपनी बीवी की फिक्र करो, अपने बच्चे की फिक्र करो। हम कहते मेरे बच्चे का मुस्तकबल, उसकी तालीम, रातों को बच्चा जागता है, दुनिया तो सारी खत्म हो जानी है, ये मुस्तकबल नहीं, मुसलमान का मुस्तकबल जन्नत है।
मुसलमान का मुस्तकबल जन्नत है, मुसलमान जन्नत के लिए मेहनत करता है। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का दाना आदमी वो है, अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी औकात को पहचान लेता है और मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए मेहनत शुरू कर देता है। जहां जगह मिल रही है बैठ जाएं, खबरदार अगर कोई अंदर आया तो भी दरवाजा बंद करें। खुतबा जुमा में लोगों के सर फलांगना गुनाह है, जुर्म है, मना है। इस्लाह करें, हदीस सुने, रसूल का फरमान सुने, खुद को पाबंद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि जब जुमा के लिए लोग बैठ जाएं उनकी गर्दनें फुलांगने वाला। हाँ, ये भी याद रखें कि इंतजामी अमर के तहत कोई बंदा आता जाता है उसे इस्तिस्ना हासिल है। जिस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ड्यूटी होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में खबरगिरी करना, मजमे को देखना, इसे हम कहते हैं इंतजामी उमूर। मस्जिद के मामलात के लिए, लोगों की देखभाल के लिए, सिस्टम की निगरानी के लिए कोई शख्स उठता है, आता है, जाता है, वो आप सब के लिए ये काम कर रहा है। इंतजामी उमूर के तहत जिसकी जिम्मेदारी है उसे इस्तिस्ना हासिल है। दूसरी बात नोट कर लें, ज़रा तवज्जो कर लें, ये शीशे के बाहर वाले भाई ज़रा मेरी तरफ देखें ताकि मुझे मालूम हो कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आप समझ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खुतबा के लिए लोग बैठ जाएं तो जानबूझ के उनके सरों को फुलांगने वाला जहन्नुम की तरफ पुल बनाता है। बल्कि हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, एक बंदा जल्दी जल्दी पीछे से आया और लोगों के सर फुलांगता फुलांगता इतने जोश से आगे बढ़ा कि इसके दिल में खुतबे की बड़ी मोहब्बत है, बड़े चाह से बात सुन रहा है। हुजूर ने उसे क्या फरमाया, इजलिस फकद आज़ैता, बैठ जा, तूने मुझे बड़ी तकलीफ दे दी है, बैठ जा। खुतबा जुमा एक अदब, एक प्रोटोकॉल, रसूल की बात के एहतराम का नाम है। इसीलिए फरमाया वस्तमा वलम यल्ग, जो बंदा बड़ी तवज्जो से सुनता है, बड़ी तवज्जो से सुनता है, इतना अजर लेके उठता है कि उसकी तवज्जो की वजह से भी फर्क पड़ता है। जितनी तवज्जो अजर उतना ज्यादा, हत्ता के बाज बंदे खुतबा इतनी तवज्जो से सुन लेते हैं कि अल्लाह पिछले 7 दिनों के गुनाह ही माफ फरमा देते हैं। वलम यल्ग, लगव हरकत नहीं करता। लगव किसे कहा गया है? हजूर ने फरमाया, जुमे में कोई बंदा बोल रहा हो, शरारत कर रहा हो, तो कोई बंदा उसे ये कह दे चुप कर, तो जिस बंदे ने उसे कहा ना चुप कर, इस बंदे ने लगव हरकत की है। चूंकि हमारे चुप करवाने वालों का शोर ज्यादा हो जाता है। चुप करवाने वालों का शोर, एक बंदा बोलता है 10 उसे कहते हैं चुप कर, तो फिर मैं उनको कहता हूं भाई आप चुप करें, ये आप 10 की जगह अकेला बोल रहा था तो इतना मसला नहीं था। मसला समझें, इस्लाह करें। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगों अपने आप को आग से बचा लो, अपने खानदान की इस्लाह कर लो, अपनी गलतियां मान लो, अपनी कमजोरियों का एतराफ कर लो। रात के किसी लम्हे में बैठ के अल्लाह के सामने हाथ जोड़ दो, अल्लाह जी दिल पत्थर हो गए हैं, हमारे दिलों को नरम कर दे। अल्लाह जी जुबानें आवारा हो गई हैं, जो चाहते हैं हम बोलते हैं। अल्लाह हमें ये समझने की तौफीक दे दे कि जो जुमले हमने जुबान से बोलने हैं वो हमने भुगतने हैं और तूने हमसे हिसाब लेना है। छोटी छोटी चीजों की इस्लाह करते रहो। जब छोटी छोटी खराबियों की इस्लाह करते रहोगे तो सलाहियतों और खूबियों के दरख्त तनावर हो जाएंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमसे पूछो कि जब हम कोई फसल लगाते हैं ना तो हम टाइम से गोडी करते हैं, और जब ज़मीन में फसल लगाई जाती है तो नजायज़ कुछ चंद जड़ी बूटियाँ, खुद रॉ बूटियाँ वो खुद ब खुद उग जाती हैं, वो गोडी करके उखाड़ना पड़ती हैं। अगर गोडी करके वो खुद रॉ फजूल किस्म की बूटियां उखाड़ी ना जाएं तो असल फसल को वो खा जाती। खैर का ख्याल, अच्छा ख्याल, नेकी का ख्याल, ये आपकी असल फसल है। इसके इर्द गिर्द बुरे ख्याल, शैतानी ख्याल, वसवास, सुस्ती, ये वो खुद रॉ जड़ी बूटियां ये गोडी करके निकालने वाली हैं। जब छोटी छोटी बुराइयां होंगी निकालते रहोगे तो खैर के दरख्त तनावर हो जाएंगे। अगर ये कहेंगे कर लेंगे इस्लाह, देख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये खुद रौ फजूल जड़ी बूटियां, ये बुराइयां बड़ी हो जाएंगी और नेकी का दरख्त इनके दरमियान में दब के वो इनकी पावर और इनके साए की वजह से वो मर जाएगा।
तवज्जो कीजिए, एक हदीस सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप इस्लाम ने फरमाया कि आदम के बेटे को चाहिए कि अपने दिल का जायजा ले, अपने दिल में झांके और दिल में झांक के खुद से ये पूछे कि इसके ख्याल किस तरफ जा रहे हैं। इसे नेकी की तलब होती है, इसका रात को अल्लाह के सामने जाके पेश होके उसे मनाने को जी चाहता है। जन्नत इसे चाहिए, जन्नत के लिए ये कोशिश करता है, दोजख से ये डरता है, दोजख से बचने की कोशिश करता है। इंसान अपने दिल से पूछे, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, इंसान का दिल ख्याल ज़मीर इससे झूठ नहीं बोलेगा। फिर ये तकाबुल करे कि दुनिया की तरफ ज्यादा सोचता है या आखिरत की तरफ, रुपए पैसे के लिए सारा दिन मारा मारा मिरता है या फिरता है, या दीन के लिए अपनी औलाद की जन्नत की फिक्र भी दिल में रखता है, या सिर्फ दुनिया के 4 रुपए सीधे करने की खातिर अपनी औलाद के मुस्तकबल पे मरता जा रहा है। हुजूर ने फरमाया जब ये अपने दिल से पूछेगा तो मरने से पहले उलमा ने लिखा है कि इस बंदे को पता चल जाएगा कि इसका दिल किस तरफ माइल है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बंदा सिगरेट पीता था, सिगरेट नौजवान, तो मैंने उसे कहा भी सिगरेट क्यों पीते हो? कहने लगा, मैंने उसे कहा कि आप अपने बाप से छुप के भी सिगरेट पीते हो, हमें भी देखते हो तो इकराम से सिगरेट फेंक देते हो, लेकिन ये पीते क्यों हो? तो कहने लगा बस कारी साहब तलब होती है, सिगरेट की तलब होती है। बाप का अदब है लेकिन सिगरेट की तलब बाप के अदब पे गालिब आती है, वो सिगरेट पीता है। सिगरेट सेहत खराब करती है, सिगरेट कैंसर करती है, सिगरेट मुंह का हुलिया बिगाड़ती है, लेकिन तलब इतनी है कि वो अपनी सेहत की भी टेंशन नहीं लेता, बल्कि अपनी तलब के पीछे लग के सिगरेट कहता बैठे बैठे तलब हो जाती है। जब रोजा रखते हैं तो तलब ज्यादा होती है, अफ्तारी के वक्त तलब ज्यादा होती है। मैंने कहा हाँ, जिस तरह ये तलब होती है ना, सच्चा बंदा, ईमान वाला बंदा, उसे कुरान की तलब होती है बैठे बैठे कि यार मैं कुरान की तिलावत कर लूं। मैंने सचमुच उससे पूछा, मैंने उसे कहा बता कभी तुझे इस तरह बैठे बैठे बेचैनी उचकनी लग गई हो, तेरी तबीयत खराब हो गई होवे, तेनू तलब होई होवे कि होए 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 मैं दवा दवा कुरान खोला पढ़ा? आंदा नहीं। मैं कहा फिर तेरे तो बड़ा मुनाफिक ही कोई नहीं कि सिगरेट की तलब होती है, तबीयत खराब होती है, बेचैन होती, मुस्तरिब होती, और तेरा जी चाहता है अब्बे की मौजूदगी में, हमारी मौजूदगी में रोजा रख के भी तू छुप के सिगरेट की तरफ जाता है। और सिगरेट पीने की वजह क्या है, सबब क्या है? तलब होती है। क्या होता है? तलब होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले की निशानी बयान की है कि जिस तरह मछली को पानी से निकाला जाए उसको पानी की तलब होती है, ईमान वाले का जब दम घुटता है तो उसे मस्जिद की तलब होती है, वो मस्जिद में आता है। अल मस्जिदु बैतु कुल्लु तक़ीय्यिन, ईमान वाले को मस्जिद की तलब होती है। जिस तरह मछली पानी में जाके सुकून पाती है, ईमान वाला मस्जिद में आके सुकून पाता है। ओ मेरे भाई, अपनी इस्लाह कर, हमें किसकी तलब होती है? चौरी साहब किथे हो, मियाँ साहब किथे हो, शेख साहब किथे हो, हाफ साहब किथे हो? खैर वो मैं गप शप लाइए, तेनू तलब भी हुई तो गप शप दी हुई। हाफ साहब किथे हो? मैं दुकान ते आ यार आज पिज़्ज़ा खाइए, बड़ी तलब हुई है तुझे भाई कभी पिज़्ज़े की। और चौरी साहब किथे हो, ठीक हो? वो 5-10 दिन टाइम कड्डो, गिलगचों आइए, सवातों आइए, हैं उथे जाके रुड़ जाइए। तलब हुई है तुझे, पैसे लगा रहा है, गाड़ियां निकाल रहा है, दोस्तों का टाइम जाय कर रहा है। तवज्जो कर, ध्यान कर, अगर तेरी वजह से किसी का टाइम जाय होता है, कब्र में तूने भुगतना है, आखिरत में तूने भुगतना है। अगर तेरी वजह से किसकी जिंदगी संवरती है, जन्नत की प्रॉपर्टी की शक्ल में अल्लाह ने यह बदला तुझे भी अता करना। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देके पूछता हूं कि आपको अपनी जिंदगी में कभी रात को अल्लाह को मनाने की तलब हुई है? 2 नफल पढ़ने की तलब हुई है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुभान अल्लाह, दुरूद पढ़े एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। एक शख्स ऐसे घर बैठा था, सुभान अल्लाह, उसे बैठे बैठे अल्लाह की तलब हुई, अल्लाह की तलब हुई, और उसने वुजू किया। उसने कहा यार मैं वैसे ही बैठा हूं, मैं अल्लाह को ना मना लूं, मैं मस्जिद से ना हो, फर्जी नमाज नहीं, वैसे ही
वत्तबे सबीला मन अनाब इलै। ओ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे को गौर से देखा करो, उसकी आदात को देखा करो जिस बंदे को मेरी तलब होती है, जो मेरी तरफ तवज्जो करता है, जो मेरी तरफ ध्यान करता है। घर बैठा था, बैठे बैठे तलब हुई, सानू वेले बैठे नो तलब हुंदी शरारत दी भी एवें वेले बैठे हैं फलां को जाके फलां दियां चुगलियां ही कर आइए। साडियां औरतां नू खवातीन नू तलब हुंदी है फसाद पैदा करन दी, उन्हां दी तबीयत खराब हो जाती, गैस हो जाती है, जब तक एक दूजे के बारे साजिश करके दिल चों अपना मैल कुचैल बाहर ना कढ़ लैन और सियासी पार्टियां वाले दूजी नू गाड़ा ना कढ़ लैन, इधर वाले इधर नू गाड़ा ना कढ़ लैन। ओ दोस्तों, ये तलब खैर की, इस्लाह करो, देखो, अपना जायजा लो। हासिबू कबला अंतु हासाबू। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछना है, उस दिन के आने से पहले पहले खुद को पूछ लिया करो। इसे बैठे बैठे किसकी तलब हुई? अल्लाह की। अच्छा जरा देखें कि कभी आपके साथ ये हुआ है? अगर नहीं हुआ तो फिर हम शर्म करें कि यार हम अल्लाह से कितने गाफिल हैं। अपने दुश्मन हम आप हैं, अपनी आखिरत के दुश्मन हम आप हैं। दुनिया के लिए मेहनत करते हैं और जन्नत जो बड़ी कीमती, उसके लिए कहते हैं मौलवी साहब अल्लाह ने जन्नत दे देनी है। भी तेरे साथ बात हुई है जिब्रील अलैहिस्सलाम की कि तुझे अल्लाह ने जन्नत दे देनी। आगे से कहते हैं ओए तुझे अल्लाह की रहमत पे यकीन नहीं? किसका यकीन नहीं? किसने कहा कि अल्लाह की रहमत पे यकीन करके अमल छोड़ दो? सहाबा को रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी, क्या उनके अमल में कमी आ गई थी या तेजी आई थी? उन्होंने रातों को जागना कम कर दिया था या ज्यादा कर दिया था? उनके रोने में कमी वाक़ई हो गई थी या इजाफा हो गया था? घर बैठा अल्लाह की तलब हुई, वुजू किया कि मैं जाता हूँ अल्लाह के घर में जाके 2 नफल पढ़ता हूँ। बेसुकून था, हदीस में आता है बेचैन था, तलब हुई। उस बेचैनी और बेसुकूनी को दूर करने के लिए तलब किसकी हुई? अल्लाह की। असियां ने यार मेरी ना तबीयत थोड़ी जी खराब हो रही है तो आज दुम्बा ना खाइए। आप अंदाजा करें कि अल्लाह की तरफ ध्यान आता ही नहीं, मस्जिद की तरफ ध्यान आता ही नहीं। आज फुलां जगह से बर्गर ना खाएं, तबीयत थोड़ी सी परेशान सी है, फुलां जगह घूम फिरना है। तेरी परेशानियों का हल अल्लाह ने मस्जिद में रखा है। रसूल रहमत ने फरमाया, इसने वुजू किया, उठा, ये मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा, आसमान पे अल्लाह ने ऐलान किया, फरिश्तों मैं रब का मेहमान आ रहा है, मैं अल्लाह इसका मेज़बान हूँ, ये मेरा मेहमान आ रहा है। खालस मेरी तलब हुई है, इसको मेरी तलब हुई है बैठे बैठे। वैसे ही एक है फर्ज नमाज, वो तो इसने पढ़नी थी, इसे वैसे मेरी तलब हुई, ये उस तलब की खातर मेरे घर की तरफ आया है, ये मेरा मेहमान है, मैं अल्लाह इसका मेज़बान हूँ। हक़्क़ुल मज़ूरी अन युक्रिम ज़ाइरहु, मेज़बान का हक होता है मेहमान की कदर करे। दुनिया के गयूर मेज़बान अपने मेहमान की कदर करते हैं, मैं रब से बड़ा गयूर कोई नहीं, ये मेरा मेहमान है, मैं रब इसका मेज़बान हूँ। ये जिस गरज से आया मैंने पूरी कर दी, ये जिस तलब से आया मैंने अता कर। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कि तू मंगण मंगण दी रट लाई, दस किस वेले मंगना है, गैरां अगे झोलियां अडना है, मेरे कोलों संगना है, तेरी हर गल मैं पूरी कर दियां, मेरे लिए कोई गल नहीं, मेरा बुआ हर वेले खुला, पर मंगण दा तेनू वाल नहीं। आज तेरी बेचैनी का इंतजाम इस मस्जिद में है, ना मुझे जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में। आ एक मर्तबा तन्हाई में उस अल्लाह से बात कर, तुझे मालूम होगा खुदाई सारी तेरे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की मजलिस में कुछ बड़े गरीब थे, मुफलिस थे, कुछ नहीं था, ना कारोबार था, ना बिजनेस था, लेकिन उनका काम क्या था? कुरान मजीद में सूरतुल कहफ में है, उनका काम ये था, वो तवज्जो और ध्यान अल्लाह की तरफ रखते थे, उन्हें हमेशा अल्लाह की तलब रहती थी। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ला तादु ऐना का अनहुम, ए मेरे हबीब इनसे निगाहें ना फेरा कर, इन्हें मेरी तलब है और मुझे इनकी तलब है। ला तादु ऐना का
तो तलब वाले बंदे की कदर है। और ये देखें आपको कुरान की कितनी तलब है। कभी किसी खतीब साहब का तरला मारें कि हज़रत मुझे हुजूर के 5-10 फरमान सुनाओ, हज़रत मेरा कुरान सीधा कराओ, हज़रत मुझे कुरान की एक आयत का तर्जमा पढ़ाओ, हम तो कहते हैं कि शेर सुनाओ। तो अल्लाह की जब तलब होगी तो फिर अल्लाह की बात सुनेंगे, अल्लाह क्या कहता है। और अल्लाह के यहाँ इज्जत का मेयार तलब है। तवज्जो, ओ मेरे नौजवानों, तुम्हारे अंदर ज्यादा जवानी है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से, तुम्हारे डोले ज्यादा मजबूत हैं जनाब मूसा बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से, तुम ज्यादा ताकतवर हो सेहत के एतबार से जनाब उमर फारूक से। रातों की तन्हाइयों में रब के सामने खड़े होते तो बिलबिलाते बच्चे की तेरे रोते, जिसम इनके थर थर कांपते और करीब होता कि इनकी जान चली जाएगी। अल्लाह से इतना डर के रोते कि आसमान से अल्लाह की तरफ से वही आया करती थी। कुरान मजीद में सूरतुल मुज़म्मिल में है, इन्ना रब्बका यालम अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैली व निस्फहु व सुलुसा व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक। ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन्ना रब्बका यालम अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैली व निस्फहु व सुलुसा। ऐ मेरे हबीब, तेरे यार आधी आधी रात मेरे दरबार पे खड़े रहते हैं। रात के 3 हिस्से, 3 हिस्से का मतलब क्या होता है? 12 घंटे की रात हो तो 3 हिस्से कितने बनते हैं? 9 घंटे। ओ ये 9 घंटे, ये रात के 3 हिस्से, ये रात का तीसरा हिस्सा, ये आधी आधी रात ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक, ये मेरे सामने खड़े रहते हैं, इन्हें हमेशा मेरी तलब रहती। तुझे अल्लाह भूला हुआ है। और क़यामत के दिन सबसे शदीद तरीन अजाब की शक्ल ये होगी कि अल्लाह बंदों को भुला देंगे, बंदे रोएंगे, तरला मारेंगे कि हमें कोई पूछता नहीं है। आवाज आएगी, अहसाहुल्लाहु व नसू, ये बुराइयां करके भूल चुके हैं, अल्लाह ने वो शुमार रखी हैं। फनसीतहुम व कज़ालिकल यौमा तुनसा, दुनिया में तूने हमसे नजरें फेरी हुई थी, आज हमने तुझसे नजरें फेर ली हैं। दुनिया में तुझे मेरी कभी तलब नहीं हुई थी, आज मुझे तेरी कोई तलब नहीं। इग्नोर कर दिए जाएंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे, आलमे हशर में धक्के खाते फिरेंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे। तवज्जो, अल्लाह के यहाँ मयार है इंसान को अल्लाह की तलब कितनी है। अल्लाह की तलब होगी तो इस्लाह होगी ना, अल्लाह की तलब होगी तो कुरान पढ़ेगा, अल्लाह की तलब होगी तो अल्लाह की दीन की महफिल बज़म में आएगा। रसूल रहमत अलैहि इस्लाम को अमाए दीन कुरैश रुआसाए मक्का कहने लगे कि हज़रत हमारे लिए ज़रा कोई मजलिस ख़ास कर लें, हम बड़े लोग हैं, छोटे लोगों के साथ बैठना हमारा स्टेटस नहीं है जी, आप हमें अलग से आके वक़्त दे दिया करें, अलग से हमें कुछ बातें हमारे साथ कर लिया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बड़े सरदारों के साथ एक मजलिस कर रहे थे, तो इसी दौरान जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, नबीना सहाबी, गरीबुद्दय्यार, मुफलस, दुनियावी एतबार से, मुआशी एतबार से कमजोर, आंखों से भी नबीना, खानदान भी नहीं, पीछे कबीले का तरांड भी नहीं, कौम नहीं, अकेले फर्दे वाह तन्हा, ये ढूंढते ढांढते रसूलुल्लाह की तलब, अल्लाह की तलब इन्हें हुजूर की बारगाह में ले आई। जब ये आए तो हुजूर के दिल में आया कि मुशरिकीन बिदकेंगे, कहेंगे ये गरीब आ गया, हमने तेरी बात नहीं सुननी। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के आने को नागवार महसूस किया। किस लिए? कि मुशरिकीन जो दीन की दावत सुन रहे हैं कहीं ये बिदक ना जाएं, यानी हुजूर के दिल में जज्बा भी खैर का था। लेकिन वो जो सरदार थे उनको इतनी तलब नहीं थी जितनी जनाब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को तलब थी। अल्लाह की तलब थी। किसी से पैसों की तलब हो, कर्ज लेना हो, हाँ जी, जाके हम पंप लगाते हैं, पूरी तमीद बांधते हैं, माशाअल्लाह हाई साहब की हाल से ठीक है जी, माशाअल्लाह तबीयत ठीक है जी, ताड़े वाले साहब माशाअल्लाह मियाँ जी बड़े बड़े बंदे सन हैं, ते माशाअल्लाह बड़ा प्यार करते सी, ते वो बड़े साढ़े वाले साहब के काम आते होंगे सीगे, वो ज़हनी तौर पर तैयार होने लग पैंदा कुछ मंगन आया है, लेकिन ये तारीफ उसकी इतनी कर देता है कि उसे ना करते हुए शर्मिंदगी होती है। हजूर ने फरमाया गुनाहों से लुथड़ा हुआ बंदा अल्लाह की बारगाह में आके तरला डालता है, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गुनाह बड़े थे, इसने तरला ही बड़ा डाला है, मैंने सारे माफ कर दिए। ओ इन बंदों ने तुझे क्या देना है? बंदों के रब से मांग, जिसने बंदे को दिया उसकी तलब दिल में पैदा कर, तन्हाई में आ, अपनी मुश्किलें उसके सामने रख,
तेरे उठने से पहले तेरी मुश्किलें हल कर दे कि वो जंगल में दरिंदों को भी खाने के लिए देता है, पत्थरों में कीड़ियों को भी देता है। रब है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, गौसे आजम है, गरीब नवाज है, दाता है, पालनहार है। जरा देख, दिल से पूछ, तुझे उसकी तलब कितनी है? यहां सरदार थे, ओहदे में बड़े थे, कबीले के एतबार से बड़े थे, रुपए पैसे के एतबार से बड़े थे, तादाद में ज्यादा थे, और एक तरफ अकेला अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम है, गरीब है, नबीना है, पीछे कौम कबीला भी नहीं। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये है कि इस बंदे को क्या है? तलब है। हजूर की पेशानी पे हल्के से तेवर अया हुए, नागवारी के असरात जाहिर हुए, तो कुरान मजीद आया, अबसा व तवल्ला अंजाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु वमा, इस लफ्ज पे गौर करें, तवज्जो ध्यान करें, वमा युदरीका, अल्लाह वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का वमा युदरीका। आपकी बारगाह में एक नबीना आया, आबासा, आपकी जबीं पे हल्के से नागवारी के असरा ज़ाहिर हुए, वतवल्ला, आपने रुख फेरा, अंजाअहुल आमा, एक नबीना आया, वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का। हुजूर आपको क्या मालूम इसके दिल में तलब कितनी है? वमा युदरीका, अदरा युदरी बाबे फाल से हम कैसे बताएं? अल्लाह क्या उस्लूब है? वमा युदरीका, हुजूर आपके पास ज़राए क्या हैं? वमा युदरीका, आपके पास असबाब क्या हैं? वमा युदरीका, हुजूर आपको कैसे मालूम होगा कि इसके दिल में हमारी तलब कितनी? दिल को तो हम जानते हैं, दिल में तो हम रहते हैं, दिल पे तो हम बसते हैं, दिल तो हमारा तख्त है। इन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी, रब हायल होता है दिल में। ये दिल, ये मेरा कर्म उतरने का एक तख्त है, मेरी नजर तो कर्म पे पड़ती है। ला यंजुर इला सुवरिकुम वला अमवालिकुम वला आमालिकुम, रब ना माल देखता है, ना रुपया पैसा देखता है, ना करतूत देखता है, रब की नजर पड़ती है तो दिल पे पड़ती है। मोहम्मद मैं तो दिल देखता हूं, मैंने दिल देखे हैं, इससे ज्यादा तलबगार दिल मुझे नहीं नजर आया। वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा। हुजूर जो हमसे रुख फेरता है आप उसको तवज्जो करवाते हैं, और जो तवज्जो करता है आप रुख फेरते हैं। अम्मा मन इस्तग़ना, जो रुख फेरता है, फ़अन्त लहु तसद्दा, आप उसे आवाज देते हैं कि ध्यान कर, और जो ध्यान करता है आप उससे रुख फेरते हैं। अल्लाह नाराज हुए, तलब सच्ची अल्लाह ताला की जात की, पाक परवरदिगार की मोहब्बत। व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले को तो अल्लाह की तलब होती है, वो किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए। मैं यहाँ मस्जिद में आया अल्लाह के लिए, मेरी हाफ़िज़ साहब से, अब्दुल्ला सलीम साहब से, इनसे मोहब्बत है अल्लाह के लिए। भाई बिल्कुल इस वजह से मोहब्बत नहीं है किसी भी बंदे से कि इसके पास 4 टके हैं, और भाई हमारी बात तुम्हारे टोटल सरमाए से कीमती है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। आ हम फकीरों की मजलिस में बैठ, तुझे पता चले रब की मोहब्बत क्या होती है, रब के हबीब की मोहब्बत क्या होती है। तेरे अंदर रब की तलब पैदा कर जाऊं, रब के हबीब की तलब पैदा कर जाऊं। आप मुझे बताइए, मेरी इस दावत का सरमाया दुनिया की शक्ल में हो सकता है? ना, रब ने अपनी मोहब्बत का सिला सिर्फ जन्नतुल फिरदौस, हजूर की जियारत, अर्श की दाईं जानिब कुर्सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए प्यार करता है, ओ भाई बंदा अल्लाह के लिए बंदों से प्यार करे तो क़यामत के दिन अल्लाह उसे इतनी इज्जत से लेके आएंगे, यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा, नबी और शहीद उस पर रशक करेंगे कि ये बंदा कौन है, जबकि वो ना शहीद होगा ना नबी होगा। अल्लाह उसको नूर के मिंबरों पे बिठाएंगे अर्श की दाईं जानिब। जो बंदा बंदों से अल्लाह के लिए प्यार करे और जो डायरेक्ट अल्लाह की तलब में मारा मारा फिरता हो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम सच्चे तालिब किसके? अल्लाह के। यहाँ लोग कहते हैं जी लोग ना अहले बैत का जिक्र नहीं करते, सहाबा इकराम को याद नहीं करते। ओ लोगों ध्यान तो करो, लोग तो अल्लाह को भूले हुए हैं।
लोग तो अल्लाह को भूले हुए, कहते हैं जी बेवफा हो गए हो भाई साहब, याद नहीं कर दे। तो कई बंदे सानू मैसेज करने के लगता भुल गए हो भी असी वेले हैं याद करने लिए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बंदे का मैसेज आया, तो ऐन उस वक्त मैसेज आता है, मैं चूंकि लोकेशन देख रहा था तो मैंने वो देखा मैसेज, तो उसमें लिखा था लगता है भुल गए हो, लगता है। ओ भाई सारी दुनिया भुला दे, अल्लाह ना भुलाए, अल्लाह ना बुलाए। जिस तरह कभी कभार हम दूसरे तीसरे को याद करते हैं, जरा गौर करो, ध्यान करो, खास तौर पे नौजवानों मेरी तरफ देखो, अल्लाह को याद किए हुए कितनी देर हो गई। सच्चे दिल से अपने अल्लाह को, खालिक मालिक को, जिसने पानी की बूंद पे तेरा वजूद खड़ा किया है, जरा गौर कर। जो तेरे दिल को जानता है। ये भी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम उस वक्त बूढ़े नहीं थे, ये नौजवान थे। तो अल्लाह ताला ने इनके दिल की तलब और पाकीज़गी को देखा, तो बड़े बड़े लोगों को आप अल्लाह ताला ने पीछे किया और इनकी इज्जत इकराम का हुक्म दिया। सहाबा फरमाते हैं, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उसके बाद जब भी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम हुजूर की बारगाह में आते, हुजूर अपना साफा मुबारक कंधे से उतार के बिछा के उस पे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को बिठाते। लोग हैरान होते, लोग शशदर होते, लोग आंखें खोलते, लोग मुंह में उंगली लेते कि आम एक आदमी है और कौनैन के इमाम ने अपनी कंबली, जिसके एक तंद पे मैं कायनात की इज्जतें और हुर्मतें कुर्बान करूं, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के नीचे बिछाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तख्त कायनात के तमाम तख्तों से आला, अपनी चादर कायनात के रेशम दिबाज से आला अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के नीचे बिछाते, ऊपर अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को बिठाते। सहाबा हैरान होते तो हुजूर फरमाते, आ ताबानी रब्बी, मेरे सहाबा ये तो वो है जिसकी वजह से मुझ मोहम्मद को मेरे रब ने झिड़क दिया था। इसे अल्लाह की तलब इतनी है, इसे अल्लाह से मोहब्बत इतनी है, मेरे से चाहत इतनी है। पूरी जिंदगी कौनैन के इमाम जितनी जंगों में गए, तवज्जो, मदीना में अपना नायब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को मुकर्रर करके जाते। नायब कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुनियाद क्या है? वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। हुजूर किस तरह खबर पहुंचाई जाए आपको कि इसके दिल में अल्लाह की तलब कितनी। मेरे दोस्तों, हमेशा गुनाह के मौके में तलाश ना रहो, गुनाह के मौके की तलाश में ना रहो। दा लग जाए मालक को, जो मुलाजिम हैं वो आने ने अल्लाह करे मालक करना ही हो जाए, मैं चूहा ला ला। 24 घंटे दा लगाने के चक्कर में, दुकानदार गाहक को दा लगाने के चक्कर में, और गाहक दुकानदार को दा लगाने के चक्कर में 2-3 जनियां रल के आती हैं। आज ही होना ध्यान सज्जे खब्बे करा के 12-15 थान गैब कर लेती हैं हर बंदा दा लगाने के चक्कर में। ओए आम वाली रेडी पे खड़े हो जाओ, 2 चंगे आम डाल लो, वो दा लगा के जब तक निकाल के उसकी जगह कीड़े वाले ना डाल दे उसको चैन नहीं आता। और पूरी कौम ही एक दूसरे को दा लगाने के चक्कर में गुनाह कर रही है, गुनाह का मौका ढूंढ रही है कि एदा ध्यान ओनू होवे ते मैं गुनाह करा। हर बंदा आखिरत से गाफिल हुआ है। जो नेकी में, नेकी के जोम में है, वो बंदे को बंदा नहीं समझते। हमारे वाबी बाज इतने तते हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं, जब तक 12-15 बंदे ये मस्जिद से भगा ना दें, ये समझते हैं कि हमारे वाबी होने पे लोग शक करेंगे। लोगों को पता लगना चाहिए ऐसी वाबी हैं। लड़ाइयां डाली हुई हैं, फड्डे डाले हुए हैं, कोई शर्म नहीं, गैरत नहीं, कोई कब्र का खौफ नहीं, आखिरत का हया नहीं। जिस बंदे को अपने गुनाहों पे जिसकी नजर पड़ जाती है उसकी गर्दन झुक जाती है, वो अपना ही तरला मारता रहता है, कहता अल्लाह सोनिया मैनू बचाई, मेरे ऐबां ते चादर पाई। परवरदिगारा चादर चक के नंगियां करके खजल ना करी, या सित्तीर फसर उयूबाना, या गफ्फार फगफिर जुनूबाना। हजूर ने फरमाया आलमे हशर के अंदर भी बड़े बड़े बंदे इसलिए नहीं बोलेंगे कि कहीं अल्लाह उनकी किसी गलती को आया ना कर दे, अल्लाह उस शर्म की वजह से उनकी इज्जतों में इजाफे कर दे। और जिस बंदे में ये शर्म दुनिया की जिंदगी में आ जाए कि मैं तो गुनाहों से भरा हुआ,
और फिर अल्लाह ने मुझे अपना नाम लेने की तौफीक दी, मुझे मुसलमान बनाया। कायनात सिखों, हिंदुओं, काफरों, मुर्तद्दों, जिंदीकों से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह ने मुझे उनमें से किया है जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद को मानते हैं। जब मुझे अल्लाह ने मानने वालों में से कर दिया है तो मैं दीन भी सीखूं, रसूल की बातें भी सुनूं, फिर जिस तरह रसूल कहते हैं मैं अपनी इस्लाह करूं, और दीन के खिलाफ जो बातें मेरे अंदर पाई जाती हैं मैं उनसे बचूं, अपने अखलाक अच्छे करूं। गालियां निकालता हूं तो बचूं, शराब पीता हूं तो बचूं, बीड़ा खाता हूं तो बचूं, सिगरेट पीता हूं तो बचूं, मुझे चोरी की आदत है तो बच जाऊं, दाल लगाने की आदत है तो बच जाऊं, चुगली गिबत करने की आदत है तो बच जाऊं। मैंने हर बात दुनिया में कर देनी है या कुछ आखिरत के लिए भी रखनी है। बहनों का हक खाया है तो हक दे करके अल्लाह से मुआफ़ी मांगूं, उनसे मुआफ़ी मांगूं। और अगर मेरी तन्हाई में कोई बुराई है, मैंने कोई छुपा हुआ यार बना रखा है या छुपी हुई कोई ऐसी मेरी ताल्लुकात की लहरें हैं कि जहां महरम गैर महरम के रिश्ते टूट जाते हैं, ओ मेरे नौजवान, रब को तेरे एक एक अमल की खबर है। यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो तेरी आंखों की खयानतों को, तेरे सीने की पलीदगी को तो चलाक बन के आज की बातें छुपा रहा है। यालमु सिर्रा व अख्फा, जो तूने छुपाई है रब को वो भी मालूम है, जो अभी तूने छुपाई नहीं अल्लाह को वो भी मालूम है। अभी आपके दिल में कोई बात होगी आपने छुपाई है, कल इस टाइम आपके दिल में क्या होगा आपको पता है, जिसका मुझे अभी पता ही नहीं। छुपाता तो वो हूं मैं जो मेरा दिल जाहिर करता है, जो अभी तक मेरे दिल ने जाहिर नहीं की और मुझे नहीं पता कल इस टाइम मेरा दिल मुझे क्या बता रहा होगा, अल्लाह को वो भी इल्म है। हम अल्लाह को जवाब दे हैं, बात बात पे कसम उठा जाते हैं, हाई साहब असी बड़े वफादार हैं ताडे, मियाँ साहब असी बड़े मोहब्बत ना काम कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके चूहा लगाते हैं, अल्लाह का नाम लेके बेईमानी करते हैं। अल्लाह दी सौ, अल्लाह दी कसमें। मैंने एक बंदे को कहा भाई मुझे लगता है आपने दूध में पानी डाला हुआ है, कहता अल्लाह दी कसमें। मैंने कहा ना कसम ना उठा, अल्लाह का नाम इतना सस्ता नहीं है, अल्लाह का नाम, तेरी इज्जत इतनी कीमती नहीं है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तू अल्लाह का नाम ले। मार्केट में बात बात पे हलफ उठा देते हैं, कुरान उठा देते हैं। मेरे एक बुजुर्ग एक बार मेरे पास आए, फौत हो गए, अल्लाह कब्र रोशन फरमाए। मुझे कहने लगे कि बेटे मेरे ऊपर एक माली मामले में बेज़ाब्तगी की कोई बात कर रही है पार्टी, और वो कह रही है कि हम कुरान उठा देंगे, आपने हमारे पैसे आगे पीछे किए हैं। तो मैंने कहा हजरत कितने पैसे हैं? कहता 27 करोड़ रुपया। मैंने कहा दे सकते हो? कहता मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा आप कुरान ना उठाना, आप अगर वो कुरान उठाए तो आप पैसे दे देना। कहता कारी साहब इस तरह तो मैं पक्का चोर बन जाऊंगा। मैंने कहा तुझे तो मालूम है ना तू चोर नहीं है, अल्लाह को भी मालूम है तू चोर नहीं है, और जो वो कुरान उठा रहा है उसे भी मालूम होगा ना, तो अल्लाह इज्जत तेरी बनाएगा, बर्बाद अल्लाह उसको करेगा, अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। अल्लाह की जात गवाह है, मैं मिंबर पे खड़ा होकर मरकज इस्माइल में ये बात बता रहा हूं। मैंने कहा हाजी साहब अल्लाह उसे अंधा कर देगा जो पैसे की हाथ में कुरान को सस्ता समझ रहा है और हलफ उठा रहा है। बुजुर्ग फौत हो गए, अल्लाह उनकी कब्र रोशन फरमाए। कुछ अरसा गुजरा, उनके बेटे ने मुझे फोन किया और कहा हजरत आपसे मिलना है। तो हाई साहब ने बात शेयर की होगी अपने बच्चों से, मैं डराने के लिए आपको सबक के लिए बतौर नमूना बात बता रहा हूं। अल्लाह का नाम इतना सस्ता नहीं है, 1 दर्जन केले पे कसम नहीं उठा जाते, 2 किलो अंगूर पे कसम नहीं उठा जाते, 5 किलो मैंगो पे कसम नहीं उठा। अल्लाह दी कसमें मिठा है, तूने चीर के देखा है? अशकक तकल्बा, हजूर ये बंदा ईमान वाला नहीं, आपने फरमाया तूने इसका दिल देखा है? 27 करोड़ रुपया लेने के लिए उसने कुरान दिया। मुझे उस दोस्त ने बताया वो बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़ी पार्टी थी। आपको शायद हैरानी भी हो कि इतने पैसे किसी के पास किस तरह होते हैं। बहरहाल जो मुझे उसने बताया मैं आपको बताता हूँ। कहने लगा कारी साहब 75 अरब रुपया उनका डूब गया, जिन्होंने कुरान उठाया था, हलफ दिया था। हमारे पाशा साहब हैं उमर मस्जिद के जो सदर हैं, जामिया सल्फिया के सदर हैं। फिर दूसरी मजलिस में उस बंदे ने उनके सामने मुझे बताया कि कारी साहब अल्लाह की कसम आंखों से भी नबीना हो गया। ये मुझे उसने खुद बताया। उन बुजुर्गों के बेटे ने जिन पे नाजायज माली मामलात में कुरान उठाया गया। ओ दोस्तों, मेरे ताजर दोस्त बैठे हुए हैं,
मैं आपको नसीहत करता हूं, कभी माली लेन देन हो जाए, एक बंदा कहता है मुझे मसलन, आप कहते हैं, कोई बंदा कहता है आपने अजीम साहब ये गलती की है, मैं कहता हूँ यार मैंने नहीं की, वो कहता है गलती की है, मैं कहता हूँ मैंने नहीं की, कहता की है, मैं कहता हूँ मैं नहीं की, वो कहता कुरान उठा, उसे को मैंने कुरान नहीं उठा, जा मैंने की है, मैंने कुरान मैंने नहीं उठाना, कहेगा आपने गलती फिर की है, कहो नहीं की, उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है, खमियाजा भुगत दो, अल्लाह के कुरान की इज्जत करो। अल्लाह की कसम हम आंखों से देख रहे हैं, जिन्होंने इज्जत की थी अल्लाह ने अगली नस्लों के वारे न्यारे कर दिए हैं, और जिन्होंने इस कुरान को हल्का लिया था अल्लाह ने तोड़ मरोड़ के रख दिए हैं। उसी मजलिस में वो बताने लगा कि वो पार्टी बाहर भागना चाहती है, कारी साहब उनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं, वारस मान ना कर वारसां दा, रब बे वारस कर मारदा हूँ। वो तवज्जो करो, अल्लाह के नाम को इतना हल्का ना लो, अल्लाह के नाम को इतना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह एक नौजवान से बड़ा खुश होंगे, नबियों के सामने नौजवान की ताज पोशी और उसकी इज्जत अफजाई होगी। सहाबा ने पूछा हुजूर वो नौजवान कौन था, वो कौन होगा, क्या काम किया था? आपने फरमाया था वो नौजवान आज़ाद ख्याल इस तरह एक मजलिस में बैठा हुआ था, एक बंदा घोड़े पे आया, घोड़े पे, और घोड़े पे आके कहता है कि यार अल्लाह के लिए मेरे साथ ये तावन करो। तो वो जो कौम बैठी हुई थी, लोग बैठे हुए थे, सब ने कहा तू चंगा भला है, तेरियां लत्तां टुटियां हैं, घोड़े ते बैठा है, तू जो अल्लाह का नाम लैके कहन दिया मेरी मुश्किल हल करो, ते तू आप काम कर रहा। लेकिन ये नौजवान बैठा रहा। जब वो घोड़े वाला चला गया, ये नौजवान उसके पीछे गया, उसे जाके कहता यार तूने अल्लाह का नाम लिया है और तेरा काम मैं कर सकता हूँ, मैं तेरा घोड़ा देख के नहीं, तेरी शक्ल देख के नहीं, तूने अल्लाह का नाम जिस अंदाज से लिया है ना, वो अंदाज मेरे दिल में उतर गया है, मैं अपने रब के लिए तेरा वो काम करना चाहता हूँ। हजूर ने फरमाया इसने अल्लाह का नाम, उसका हया करके इस बंदे का काम किया, क़यामत वाले दिन अल्लाह इसे ऐसी इज्जत से उठाएंगे कि कायनात उसके मुकाम पे रश करेगी। अल्लाह के नाम को इतना इतना ईजी ना लिया करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स देखा, उसने चोरी की, तवज्जो है आखिरी बात सुने, इस्लाह करो अपनी, ये गलतियां हैं ना हमारे अंदर, झट पड़ाक अपा कसम नहीं चक जाते, ऐसे है ना, अपनी इज्जत बनाने के लिए ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी ईमानिकुम अगरचे है, लेकिन ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन ली ईमानिकुम भी है। अपनी इज्जत बचाने के लिए अल्लाह के नाम को इस्तेमाल ना किया करो, इस्लाह करो, अपनी कमियां दूर करो। मैंने बड़ी खोल के बात आपको समझाती, एक बंदा आपको कहता है चोर हो आप, उसे को जा फिर मैं चोर हूं, मैंने कुरान नहीं उठाना। कुरान की इज्जत मेरी इज्जत से ज्यादा है, मेरी इज्जत पे हमला होता है हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने शख्स देखा आंखों से, उसने चोरी की, उसने चोरी की, उसे बुलाया, फरमाया आसा रखता, तूने चोरी की है? वो कहता वल्लाहिल्लाज़ी खलक़नी मा अना बिसारिक, मुझे कसम उस अल्लाह की जो मेरा रब है, मैंने चोरी नहीं की। किसका नाम लिया? अल्लाह का। नबी की आंख को मुगालता लग सकता है? नहीं। नबी को झूठ लग सकता है? नहीं। नबी को धोखा लग सकता है? नहीं। नबी की आंख धोखे से पाक होती, लेकिन जब उसने अल्लाह का नाम लिया तो फौरी तौर पे कहा अपने दोस्तों अहबाब को, लोगों दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या फरमाया कि दोस्तों अल्लाह का नाम सच्चा है, ईसा की आंखों ने झूठ बोला है। हमारे सामने जब कोई कसम उठाता है ना, असियां ने कसमा ना चक, मैं तेरे दंद भन देने ने, ओ तू इतना चौधरी रेता नहीं, तू दंद भन देने ने, अल्लाह का नाम आ गया, हया कर, तू कसमा चकदा है, हम फिरौन बन जाते हैं, खुदा बन जाते हैं। ओ भाई जिसकी अपने गुनाहों पे नजर होती है ना थी जब तक अपनी बुराइयों की नजर, देखते रहे औरों के ऐबो हुनर, पड़ी है जब से अपने गुनाहों पे नजर, तो नजर में कोई बुरा ना रहा। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमें अपनी तलब पैदा कर दे, अल्लाह हमारे दिल अपनी मोहब्बत की तरफ मायल कर दे। अल्लाह ये दिल तेरे कब्ज़े में, अल्लाह तेरे कंट्रोल में, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुसब्बितल क़ुलूब, सर्रिफ़ क़ुलूबना इला दीनिका व ताअतिक, क़ल्लिब क़ुलूबना इला दीनिका व ताअतिक, सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका व ताअतिक। दोस्तों खुतबा जुमा पूरा हुआ, अभी इंशाअल्लाह खुतबा जुमा के बाद हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान
लायक तकरीम मेरे बड़े भाई कारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब, हमारे हाफ साहब, शेख अब्दुल्ला सलीम साहब, हमारे ये साथी जितने मरकज़ के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसकी इबादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरा भाई बिलाल, ये जितने ये फैमिली है शेख सलीम साहब की, ये ख़ानदान, और जितने भी दूसरे इनके साथी हैं, इनके मुआविनीन हैं, मरकज़ बनाने वाले हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सबका नाम हो, ये तो मैं वैसे ही बतौर दुआ के ज़िक्र कर रहा हूँ। तो इनकी मोहब्बत है कि कारी साहब की तिलावत सुनने का शौक़ और ज़ौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी ने अजान दी है, ईमान ताज़ा हुआ है। बड़ी मोहब्बत से जुमा के फ़ौरन बाद करीब आ जाएं, शाह जी बड़ी शानदार तिलावत सुनाएंगे इंशाअल्लाह। दोरा दोरा अजर आप लेके जाएंगे जुमा का, जुमे की बात का भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे आपके दिल में कुरान का नूर पैदा फरमा दे। हमने इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करनी है, इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह करनी है और इस मरकज़ इस्माइल को इंशाअल्लाह आबाद करना है। दोस्तों अहबाब को दावत देंगे जुमा के लिए इंशाअल्लाह। ख़वातीन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द इंतज़ाम होने लग गया है अल्लाह के फजल करम से। इसी तरह एसी शेसी माहौल बन जाएगा ना शेख साहब ऊपर भी, हैं जी माशाल्लाह, क्यों जी उत्ते भी एसी शेसी माहौल बन जाएगा। ख़वातीन के लिए भी इंशाअल्लाह इसी तरह पूरे भार के साथ VIP माहौल बन जाएगा। हजूर ने फरमाया कुछ चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाए ना, मम बना लिल्लाह मस्जिदन कमी फहासी कतातिन, कमी फहासी कतातिन, चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाए अल्लाह इतनी मस्जिद बनाने वाले का जन्नत में मल बना देते। तो मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करो दोस्तों, अहबाब को लेके आओ और जुमा का अजर आपने सुन लिया है, बर वक़्त पहुँचो। अक़ूल को लिहाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।